मेवात के सरकारी स्कूल इन दिनों शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। यहां पुन्हाना के राजकीय मॉडल आरोही स्कूल में अध्यापकों के 22 पद हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 ही अध्यापक हैं, जिससे बच्चे की शिक्षा काफी प्रभावित होती है। अध्यापकों की कमी के चलते बच्चे अपनी टीसी लेकर स्कूल छोड़ रहे हैं। यहाँ के स्कूल देखने में तो काफी साफ सुथरे हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। मॉडल में शिक्षकों की कमी बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर रही है। यहाँ पर 2 स्टाफ हैं। यहाँ पर 2 स्टाफ पढ़ाते हैं और यहाँ पर बाकी स्टाफ नहीं है, बाकी सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक स्टाफ ज्योग्राफी का, एक कॉमर्स का है। यहाँ पर वह अपनी कॉमर्स और ज्योग्राफी की पढ़ाई हम खूब कर रहे हैं। सर पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर 2 स्टाफ हैं, कम से कम 2 या 3 और टीचर्स बुलाए जाए ताकि हम अपने भविष्य में कुछ कर सकें और अच्छे अंकों से अपनी 12th पास कर सकें। हमारे यहाँ 22 पोस्ट सैंक्शन है, 2 पोस्ट वर्किंग है, एक कॉमर्स का और एक जियोग्राफी। बच्चे 85 हैं, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से बच्चों की स्ट्रेंथ भी कम है। इसके बारे में हमने बार बार विभाग को भी और जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी अवगत कराया है, लेकिन शायद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये तो बाकी सरकार का ही काम है, क्योंकि अगर यहाँ स्टाफ होगा तो बच्चे भी होंगे, क्योंकि जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर यहाँ है, इससे अच्छी पढ़ाई मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स का और टीचर्स का जो एक रेशियो, एक अनुपात तय किया गया है कि इतने विद्यार्थियों पर कम से कम एक टीचर का होना जरूरी है, वो तो अंक यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। 12वीं क्लास एक ऐसी क्लास जो भविष्य की आधारशिला मानी जाती है, वहां पर अगर ऐसे समय में भी जब सेशन खत्म होने को है, नया सेशन शुरू होने को है, अध्यापकों का ना होना एक बड़ी चिंता खड़ी करता है। चिंताओं के साथ साथ कई सारे सवाल भी आकर खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस तरह का मिस मैनेजमेंट जो है, कुप्रबंधन जो है, वो बार बार देखने को मिलता है, जब स्कूल है, बिल्डिंग है, बेंच है, बच्चे हैं, लेकिन टीचर नहीं है। स्कूल बार बार ये शिकायतें करते हैं कि अध्यापकों की भर्ती कीजिए, दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यापकों की भर्ती जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। एक तरफ जो बीएड सीटेट पास किए हुए बच्चे होते हैं, उनकी ये शिकायत है कि सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही है। स्कूलों की ये शिकायत है कि टीचर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो आखिरकार पेच बार बार फंसता कहां है, सवाल यहां पर आकर रुक जाता है। ये कुप्रबंधन का जिम्मा, कुप्रबंधन का ठीकरा अगर फोड़ा जाए तो किसके सर पर फोड़ा जाए, यह सवाल अभी एक सवाल ही बना हुआ रहता है। ये चमचमाती बिल्डिंग है, यहां बच्चे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं है, और शिक्षा ना होने का कारण यह है कि यहां पर शिक्षक नहीं है। कॉमर्स हो या कोई और स्ट्रीम हो, 12वीं क्लास एक आधारशिला वाली क्लास, और उस दौरान भी पढ़ाई का ना हो पाना बच्चों की पीड़ा जो है वो व्यक्त कर रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे जब हरियाणा न्यूज की टीम ने बात की तो वो भी काफी लाचार नजर आए और शिकायत करने के मोड में ही वो नजर आए। उनकी बातों से यह भी लग रहा है कि उनकी भी बातों को जैसे अनसुना किया जा रहा है और उनके भी हाथ में जैसे कुछ है ही नहीं। और यह है भी, एक प्रिंसिपल के हाथ में, एक प्रधानाचार्य के हाथ में यह नहीं होता है कि वो किसी अध्यापक की नियुक्ति कर सके। अध्यापक की नियुक्ति करके देना वो शिक्षा विभाग का जिम्मा है, सरकार का जिम्मा है। तो ऐसे में जिम्मेदार कौन है, ये बात जाननी चाहिए। ये आरोही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ढकोसला साबित हो रहे हैं। 22 पद हैं, लेकिन 22 पदों में से केवल 2 ही पद ऐसे हैं जो भरे हुए हैं, यानी कि जिस पर शिक्षक कार्यरत है। बाकी पद खाली पड़े हैं। बच्चे तो हैं, लेकिन शिक्षा और शिक्षक दोनों की कमी है।
तस्वीरें आप देख रहे हैं बार बार, ये मेवात के सरकारी स्कूल की तस्वीर है।